हेलो दोस्तों, देखिए मेरा स्टार्टिंग होता है मेरा बाबू से। और देखिए लोग बोलते हैं ना कि माँ बनना आसान होता है, पर शायद वो दिन भर का ये सफ़र कभी महसूस नहीं कर पाते हैं गाइस। ये ऐसा बोलते हैं लोग, पर कभी कभी लगता है कि पूरा दिन बस यही सब चीज़ों से निकल जाता है, क्योंकि घर को संभालना, घर को साफ रखना, ये सब काम काम नहीं पर प्यार है, मेरी जिम्मेदारी, ये सब तो करना पड़ता ही है। लेकिन कभी किचन में खड़े रहते हैं, कभी क्या क्या, कभी रूम सेट करते हैं, टाइम कब निकल जाता है कभी पता ही नहीं चलता है गाइस। थकावट तो बहुत ही ज़्यादा होता है, कभी मन करता है बस 5 मिनट के लिए बैठ जा, पर उस मोमेंट में भी याद आता है अगर मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा ये सब। तो देखिए गाइस, हम किचन में इतना काम करने लगे थे गाइस। घर छोटा हो या बड़ा, पर घर तभी घर लगता है जब उसमें सफाई, प्यार और एक सुकून हो, और वो सुकून हम अपना हाथों से बनाते हैं। हर मम्मी लोग ये समझती है। लोग लोग बोलते हैं काम तो सिंपल होता है, पर सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि ये छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ कितनी बड़ी होती है गाइस। और फिर भी जब हम रात में सोने जाते हैं और घर साफ सुथरा दिखता है तो दिल में एक अजीब सा खुशी होता है ना गाइस। तो आज भी मैं सबसे मैनेज कर गई। ज़िंदगी भले ही बिजी हो, पर घर संभालना मेरे लिए सबसे पहले ड्यूटी है, और बच्चा को संभालना यही मेरा पहचान का हिस्सा है और सबका हिस्सा है गाइस। तो देखिए, काम कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता है गाइस। तो फिर भी लोग मेहनत नहीं देखते हैं और बोलते हैं कि अरे ये सब तो कोई कर भी लेगा, लेकिन एक माँ और एक अकेले बच्चे को संभालना कितना मुश्किल होता है गाइस। तो देखिए गाइस, अभी हम कंबल सेट कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बाबू कैरी बैग में था और बहुत भारी भी था, तो इसलिए हम उसको बगल में साइड में रख दिए और उसको लेटा के फिर कंबल सराहने लगे। उसके बाद फिर गाइज थोड़ा बहुत और भी काम बचा था। उसके बाद फिर हम बाबू का कपड़ा रहता है डेली, मतलब उसका गंदा रहता है, ठीक है, तो हम उसका कपड़ा डेली धोते हैं, उल्टी करता है, वॉशरूम करता है, इसलिए डेली मतलब 24 घंटा तो हम हगिज़ नहीं पहना सकते हैं, इसीलिए तो कपड़ा गंदा हो जाता है, इसलिए धो देते हैं गाइस। डेली कपड़ा धोना पड़ता है। उसके बाद फिर गाइस हम फटाफट बैल्कॉनी में सुखाएं, छत नहीं गए क्योंकि बाबू उठा हुआ था और कहीं रो ना जाए, इसलिए हम यहीं पर घाटे। उसके बाद फिर हम बाबू को फिर देखने के लिए गए थे कि उफ, थोड़ा सा 5 मिनट तो रेस्ट मिला। उसके बाद फिर सोचे चलो अपने खेल रहा है तो चावल बना ही ले। उसके बाद फिर हम फटाफट चावल बनाए और प्रेशर कुकर में हम बनाते हैं ताकि जल्दी बने, क्योंकि पतीला में हम नहीं बनाते। पहले बनाते थे जब बाबू नहीं था, उस समय अच्छा लगता था पतीला का, लेकिन अभी जल्दी बल्दी में कुकर का खाना खाना पड़ता है, वो भी अच्छा ही लगता है गाइस। आप लोग बनाते कि नहीं बने कमेंट कीजिए। उसके बाद गाइस, उसके बाद फिर हम बाबू के पास फिर गए देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। फिर देखिए वो खेल ही रहा था। उसके बाद फिर हम सोचे कि चलो खेल रहा है तो फिर अपना किचन का थोड़ा सा और काम बचा है तो हम फटाफट काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम फटाफट अपना बर्तन धोए जल्दी से, ताकि हम अपने आप को भी टाइम मिले। उसमें कितना बज रहा था, 12:30 ऐसे लगभग, लेकिन गाइस क्या ही बताएं, ना अपने लिए टाइम मिला ना कुछ मिला। उसके बाद फिर हम बाबू के पास गए, फिर वो रोने लग गया था गाइस। फिर हम उसको संभाले, फिर भी वो पता नहीं आजकल ना बड़ा हो गया शायद, इसीलिए वो सोता नहीं आजकल, मतलब सो ही नहीं रहा है गाइस दिन में, मतलब मुश्किल से सोता ही नहीं। कल दिन भर परेशान करता है और शाम हो जाता है तभी सोता है। उसके बाद मेरा चावल पक गया था। उसके बाद हो जाने के बाद फिर हम बाबू को फिर गोदी में ले लिए थे। उसके बाद फिर हम उसको खेल रहे थे गाइस। यही रहा मेरा सफ़र।